जब कर्नाटक राज्य में बजरंग बली का हुआ ऐसा चमत्कार, नेत्रहीन बालक की लौटाई रोशनी, देखने वाले सभी रह गए दंग। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। कर्नाटक के बेलगांव जिले में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे सुनकर और देखकर वहां के सभी लोग दंग रह गए। बेलगांव में संजीव नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक सरकारी नौकरी करता था और माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। संजीव एक लंबे अरसे से पवन पुत्र बजरंग बली की पूजा पाठ किया करता था। समय के साथ संजीव का विवाह एक पास की ही कन्या के साथ हो गया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात संजीव और उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र प्राप्ति के साथ दोनों का दुख और भी बढ़ गया। उन्हें जो पुत्र हुआ था वो नेत्रहीन था। दोनों को जब ये बात पता चली तो दोनों अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। वे दोनों बालक को घर ले आए और सोचने लगे कि क्या करना है। इस बालक की आंखों का इलाज तो किसी भी हाल में कराना ही है। दोनों देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर मिलते रहे और उनकी आंखों के इलाज का प्रयास करते रहे, परंतु किसी भी ओर से कोई सुखमत परिणाम नहीं आ रहा था। उन्हें कोई और मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने इसे ही जीवन की सच्चाई मान लिया। इस बालक की आंखों का कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों बालकों को बचपन से ही हनुमान जी के किस्से कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। जो बालक को अक्सर किस्से कहानियां सुनाया करते थे और वो बच्चा भी बड़े उत्साह के साथ उसे सुनता था। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर रख दिया, मारुति। मारुति बड़ा होकर विद्यालय जाने लगा, परंतु वहां सब उसका मजाक उड़ाया करते। इन सब को देखकर संजीव का मन बहुत दुख से भर जाता। एक दिन जब संजीव से अपने पुत्र का दुख देखा ना गया तो वह मंदिर जाकर बजरंग बली से अपने पुत्र का दुख साझा करने लगा। कहने लगा, प्रभु, मुझसे मेरे पुत्र का दुख देखा नहीं जाता। हे संकट मोचन, कृपया मेरे पुत्र के सारे संकटों को दूर करो। ये सब वहां के मंदिर में उपस्थित महंत ने देख लिया। उन्होंने संजीव को अपने पास बुलाया और संजीव से कहने लगे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं जान चुका हूं कि तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों ही बेहद कष्ट में हो, परंतु तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम यदि बजरंग बली को प्रसन्न कर दो तो अवश्य ही वो तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। संजीव ने पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि बजरंग बली प्रसन्न हो जाए। इस पर महंत जी ने उत्तर दिया, तुम अखंड हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करवाओ, पवन पुत्र अवश्य ही प्रसन्न होंगे। संजीव महंत जी की बातों से उत्साहित होकर घर की ओर निकल गया और अखंड पाठ की बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहने लगा कि बजरंग बली की कृपा से हमारे पुत्र की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। दोनों पूरी आस्था के साथ अखंड पाठ की तैयारी करने लग गए और मंगलवार के दिन अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। चारों ओर भक्ति भाव की चादर फैल गई। मारुति को भी अखंड पाठ में आनंद आ रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परंतु संजीव और उसका पुत्र मारुति हनुमान जी के सामने से पल भर भी दूर न हुए थे, क्योंकि दोनों का प्रबल विश्वास था कि बजरंग बली अवश्य ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। एक रात ऐसी आई जब अखंड पाठ चल रहा था। मध्य रात्रि से हनुमान जयंती का दिन प्रारंभ हो चुका था। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। बादलों की गर्जना से पूरा सलल डोल उठा। एक बार तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है। तेज हवा के कारण पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। जिस पंडाल में अखंड पाठ चल रहा था वहां भी अब अंधेरा छा गया था। अचानक से तेज आंधी में से एक व्यक्ति पंडाल की ओर बढ़ता हुआ आने लगा। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, परंतु जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था वैसे वैसे तूफान शांत होता जा रहा था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने पंडाल में कदम रखा, तूफान एकदम से शांत हो गया। उस व्यक्ति ने श्वेत वस्त्र अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। विशाल शरीर और आंखों में एक अलौकिक तेज। वहां मौजूद लोगों की नजरें व्यक्ति से हट ही नहीं पा रही थी, परंतु उसके बाद जो हुआ उसे देखकर संजीव सहित वहां पर उपस्थित सभी के होश उड़ गए। वो व्यक्ति धीरे धीरे मारुति के पास पहुंचा और उससे ऐसे बात करने लगा जैसे मारुति को कई वर्षों से जानता हूँ। सभी लोग उसे बड़ी ही अजरज भरी नजरों से देख रहे थे। बातों बातों में उस व्यक्ति ने मारुति की आंखों पर हाथ फेरा और उठकर वहां से जाने लगा। मारुति उधर उधर बड़े जोरों से चिल्लाया। सभी डर गए। यह अनजान व्यक्ति इस बालक के साथ क्या कर गया, परंतु वह व्यक्ति न जाने कहां विलुप्त हो गया। संजीव ने अपने पुत्र को संभाला। मारुति ने अपने हाथों से आंखों को रगड़कर खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। मारुति ने अपने पिता से खुशी खुशी में कहा, पिताजी, मुझे सब दिख रहा है। यह सुनकर किसी को भी अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु यह सच था। संदीप को ज्ञात हुआ कि जो विशेष तेज वाला व्यक्ति आ रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे और मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी वापस देकर चले गए।
जिसने भी ये देखा और सुना वो आश्चर्य में रह गया। सभी ने बजरंगबली का जयकारा लगाया और संजीव और मारुति ने बजरंगबली के आगे सर झुकाकर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।